हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं प्रणव द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जनरल नॉलेज क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैं ऐसे क्वेश्चन कुछ लाया हूं, वन लाइनर क्वेश्चन जो कि मैथ के हैं और सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा आप हमारे वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। वहाँ पर आपसे वीडियो के एंड में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप जाके वहाँ पर इनरोल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करेंगे। चलिए दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आपसे एक चीज़ की विनम्र निवेदन है कि वीडियो को लाइक कीजिए पसंद आए तो, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे प्रश्न संख्या 1 में पूछा जा रहा है कि चतुर्भुज में कितने प्रकार होते हैं। आप सभी को पता होगा चतुर्भुज में कुल 6 प्रकार होते हैं, जिनमें होता है कुछ आपका ट्रेपीजियम हो गया, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और आपका रोम्बस, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर हैं। आपका अगला प्रश्न आ गया है आपके स्क्रीन पे, ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है कि जीरो का आविष्कार किसने किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। आप सही ऑप्शन को वीडियो को पॉज करके कमेंट कीजिए, ताकि आपकी जो भी नॉलेज है वो गेन हो सके यहाँ से। चलिए अब हम आंसर की ओर चलते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा कि आर्यभट्ट। वैसे तो सभी को पता होगा, हर स्टूडेंट को, कि आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया था। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं। आपके सामने ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। आपके तीसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो भिन्न होता है, जिसे हम फ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में, भिन्न में नीचे की ओर क्या दर्शाया जाता है। आपको पता होगा भिन्न में 2 भाग होते हैं, एक ऊपर होता है, एक नीचे होता है। ऊपर की ओर जो होता है उसे हम न्यूमरेटर यानी कि अंश कहते हैं, और नीचे की ओर होता है जो, उसे हम डिनोमिनेटर यानी हर कहते हैं। चलिए अब हम आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं। आपके सामने चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो भी वृत्त होते हैं, वृत्त कितने अंश का कोण बनता है वृत्त में। जैसा कि आपको पता होगा वृत्त में 360 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त एक गोली आकार की आकृति होती है, जिसमें एक बीच में बिंदु होती है, उसे हम सेंटर कहते हैं। और सेंटर से जो आउटर लाइन यानी बाह्य रेखा को हम परिधि के नाम से कहते हैं। और जो सेंट्रल से परिधि की बीच की दूरी को एक रेखा होती है, कोई भी किसी भी साइड आप रेखा खींचिए, उसे हम त्रिज्या कहते हैं। और उसी त्रिज्या को अगर डबल कर दें तो उसका हम व्यास कहते हैं। ये कुछ एडिशनल डिटेल थी। चलिए अब आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन ये रहा। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि त्रिभुज में कितने अंश का कोण बनता है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे ये रहे। आपको ऑप्शन दिए गए हैं 180 डिग्री, वो आपका सही है। चलिए आपको हम बता दें त्रिभुज के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, जिसे 180 अंश कहें या डिग्री कहें, इंग्लिश में डिग्री, हिंदी में अंश का कोण बनाती है। चलिए अब हम आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं, और आपको बता दें कि त्रिभुज में भी कई प्रकार होते हैं, जैसे कि चतुर्भुज में। वो कभी हम आगे आपको अगली क्लासेस में बताएंगे। चलिए अब हम आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन ये रहा। अब पूछा जा रहा है आपको चतुर्भुज। यहाँ से पिछले क्वेश्चन में आपको त्रिभुज, उससे पहले आपको वृत्त पूछा गया था। चतुर्भुज के बारे में मैंने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया था। और यहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, चतुर्भुज में कितने अंश का कोण बनता है। ये इस क्वेश्चन का आंसर आपको लगभग पता होगा। 360 डिग्री का भी कोण बनता है चतुर्भुज में, क्योंकि चतुर्भुज 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति होती है, और हर वो रेखा जो चारों तरफ से घिरी हुई, वो 360 डिग्री कोण बनाती है। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने ये रहा आपका क्वेश्चन। आपसे पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या
यानी प्राइम नंबर जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, वो कौन सी है। प्राइम नंबर कौन कौन सी होती हैं, जो एक से कटे या फिर खुद से कटे। चलिए अब देख लीजिए, आपका ये ऑप्शन रहा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको पता होगा 2 है। चलिए अब आगे की क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो पूर्ण संख्या है वो कहाँ से शुरू होती है। आपको पता होगा जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होती है। चलिए अब हम आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं। ये रहे आपके क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि श्रीनिवास रामानुजन जो महान गणितज्ञ थे भारत के, इनका जब निधन हुआ तो ये किस उम्र में थे। आप सभी को पता होगा कि इन्होंने काफ़ी सारे सूत्र दिए हैं श्रीनिवास रामानुजन ने। इनकी जब निधन हुआ था तो 26 वर्ष की इनकी उम्र थी। अब हम चलते हैं आगे प्रश्नों की ओर। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आपसे क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट करके। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसे भी आप हमारे वीडियो में जाएंगे तो और भी बहुत सारे वीडियो हैं जिसमें क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया, आप उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं तब तक हम अगले वीडियो में। तब तक आप पसंद आया है, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।